हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया। और काम तो जो आपका होमवर्क है वो आप पूरा कर रहे होंगे। हमारे साथ आप एडमिशन तक आ चुके हैं। एडमिशन में हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीख लिए हैं, जनरल एंट्री सीखी, रिवैल्यूएशन देख लिया, सब कुछ देख चुके हैं। आज एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो वर्दी है एग्जाम में आने के लिए, और इसी बेस पे आगे 6 मार्क के क्वेश्चन में एडमिशन के लिए हम बढ़ते जाएंगे। ये क्वेश्चन जिसमें हमें सारे अकाउंट्स और जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, कैसे करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट के साथ सब कुछ देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे अपना ज्यादा ना टाइम लेते हुए सीधा चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बैलेंस शीट गिवन हमें अनुराग एंड भावना की, जिनका PSR है 2:1। ठीक है, कौन सी डेट की बैलेंस शीट है? 31 मार्च 2024 की। बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स देखे हैं 65,900, टोटल की कैपिटल गिवन है 30,000 20,000। कैश का अमाउंट आपके लिए कैश का अमाउंट आगे हो सकता है, हमें कैश अकाउंट भी यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कैश बनानी पड़े, क्योंकि कैश का अमाउंट चेंज हो सकता है। जब एडमिशन होता है तो पार्टनर कुछ ना कुछ अमाउंट कैपिटल का, गुडविल का सब लेके आता है, तो हो सकती है चेंजेस। इसलिए मैं तो ऑलरेडी स्टार लगा दिए। हम देखो क्वेश्चन को ऐसे रीड करेंगे कि हमें ज्यादा टाइम ना लगे बार बार मेमोराइज क्वेश्चन मांग रहा है, सीधा का सीधा हमें हमारे माइंड में फिट हो जाए कि हमें क्या क्या बनाना पड़ सकता है, चाहे वर्किंग नोट हो। Factors given है, स्टॉक गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग। बैलेंस शीट है हमारी 1,15,900। अब क्या कह रहा सुनिएगा, कह रहा 1 अप्रैल 2024 को एग्री किया गया मोनिका को पार्टनर बनाएंगे कुछ टर्म्स पे ऑन फॉलोइंग टर्म। क्या कह रहा है? फर्स्ट टर्म, मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर, यानी 1/3 की बात कर रहे हैं इन प्रॉफिट। मोनिका को 1/3 शेयर दिया जाएगा, जिसके लिए मोनिका 15,000 रुपीज कैपिटल के एंड 6,000 रुपीज गुडविल की लेके आएगी। अब देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन कुछ भी गिवन नहीं है अबाउट न्यू रेशियो, यानी सिर्फ जो नया पार्टनर है उसका शेयर गिवन है, तो ये केस प्रॉब्लम हो जाता है। न्यू पीएसआर कैलकुलेट करते हैं, रिमेनिंग शेयर ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में लेंगे, और सैक्रिफाइस रेशियो भी उनका ओल्ड रेशियो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ sacrifice ratio will be old ratio for old partners। ठीक है बेटा, ये तो हमें समझ आ गया। चलो आगे कह रहे हैं that the value of stock and plant and machinery were to be reduced by 10%, यानी दो एसेट की वैल्यू को डिक्रीज करना। दो एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन में एसेट डिक्रीज होते हैं, आपको पता है। हम कहां डालते हैं? डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन में डालते हैं, जनरल एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो एसेट अकाउंट जो भी होगा अमाउंट यहां आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं that a provision of 5% was to be created for doubtful debt, यानी डेटर्स पे हमें प्रोविजन क्रिएट करने वाला होता है, फिर से एक एसेट को डिक्लाइन करना। तो बेसिकली ये भी हमारा कहां चला जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा। क्या आएगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा, इन तीनों की दोनों एसेट और प्रोविजन की आप एक सिंगल एंट्री कर सकते हो, रिवैल्यूएशन एसेट, ठीक है, टू प्रोविजन जो भी है अपना सारा ठीक है, एक ही एंट्री में आप कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो। पेंडिंग अकाउंट को बी अप्रिशिएटेड बाय 20% को, एक एसेट इंक्रीज भी हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड में चला जाएगा रिवैल्यूएशन के। हमें सब पता है, हम प्रीवियस क्लासेस में सब देख चुके हैं। पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यार इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, यानी 1400 रुपए की इन्वेस्टमेंट को ऑन अकाउंट लेना है। इसका मतलब कोई एसेट रिकॉर्डेड नहीं है बैलेंस शीट में, आपने ऊपर देखा बैलेंस शीट में भी इसका कोई जिक्र नहीं था। इसका मतलब ये मेरा हो गया अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट तो वही आपको बताइए क्या करते हो आप, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में चला जाएगा रिवैल्यूएशन के बाय इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या करेंगे? कहना जाएगा अमाउंट ओल्ड पार्टनर, इसका जी जो पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर जो है ना, वो अपना गुडविल का शेयर ना विड्रॉ कर लेंगे, यानी तो वो केस हो गया ना, कैश शेयर ऑफ गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया है। एंट्री हमें पता है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पे कैसे हमें ट्रीटमेंट करना होता है सब पता है। तो क्या कह रहा है? पास जर्नल एंट्री पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। अब तुम्हें एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन ने मांगा क्या आपसे? जनरल एंट्री मांगी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है, कैपिटल अकाउंट मांगा है और बैलेंस शीट मांगी है। तो आपको मेरा एक छोटा सा सजेशन है, जनरल एंट्री हमेशा लास्ट में करो। जब आप सारे अकाउंट बना लोगे ना, तो जनरल एंट्री आपके लिए मात्र औपचारिकता,
यानी फॉर्मेलिटी रह जाएगी, सीधा अकाउंट करनी है तो अकाउंट बनाना इजी है और जनरल एंट्री को सीधा लास्ट में करिए तो आपका टाइम भी सेव होगा, तो ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा जनरल एंट्री में और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही हो जाएगा। तो आइए पहले रिवैल्यूएशन करते हैं। अब रिवैल्यूएशन में हमारे पास जहां तक ध्यान आ रहे हैं 5 आइटम्स है, 3 डेबिट साइड 2 क्रेडिट साइड। डेबिट साइड की बात करते तो स्टॉक का डिक्रीज होना, प्लांट एंड मशीनरी का डिक्रीज होना और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को मेंटेन करना, मतलब लायबिलिटी का डिक्रीज होना। अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करता हूं तो क्रेडिट साइड में आ जाता है हमारा बिल्डिंग अकाउंट जो हमारा 20% से एप्रिशिएट हो रहा था और साथ में एक अनरिकॉर्डेड है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कैपिटल में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड रेशियो। आइए चेक कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्या सही बनाया है। हमने आपके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था। क्या है, स्टॉक जो डिक्रीज हुआ था 2000 से, प्लांट एंड मशीनरी 2500 से, प्रोविजन बनाई हमने 9700 पे 5%, 485 की बिल्डिंग 10000 से इंक्रीज हुई, अनरिकॉर्डेड एसेट आ गया 1400 रुपीस का। जो हमारा गेन है वो 3:1 में हमने ट्रांसफर कर दिया 3610 रुपीस एंड 20 कैपिटल में चला गया 1805 टोटल 5450 रुपीस हो गया यहाँ पे। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप कोई दिक्कत, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। ये छोटी वीडियो इसलिए ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाए और हमने इसलिए ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था ताकि आपका ज्यादा टाइम सॉल्यूशन में लगाना है, क्योंकि इजी भी क्वेश्चन है बट आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना होता है, जितने पार्टनर्स उतने कॉलम बना देंगे। डेबिट और क्रेडिट साइड ए बी है, 3 पार्टनर्स हो गए, अनुराग एंड मोनिका। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके ओपनिंग बैलेंस शीट से, उसके बाद अपने गेन को ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन के बाय कैश हो गया। जो पार्टनर न्यू पार्टनर कैश लेके आई थी अपने कैपिटल का, और उसके बाद आपको पता ही है प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में आता है, तो हम क्या करते हैं एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग। तो हमने यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:1 में 6000 रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्लस साथ में पार्टनर्स ने अपने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ भी कर लिया है, तो कैश अकाउंट भी हो गया हमारा 4000 एंड 2000। तो बैलेंस हमारा जो बच गया वो कैपिटल अकाउंट का बच गया 33610, 21,805 एंड 15,000 रुपीस। ऐसे अपनी कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया। बात करते हैं न्यू बैलेंस शीट की, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, अब ये सब पता है, सब कुछ आता है, अब सब कुछ एक साथ रिलेटेड फिगर्स को पोस्ट कर देंगे। एक्सेप्ट कैश, कैश में हम बनाएंगे वर्किंग नोट, इसलिए मैंने वहां पे आपको स्टार लगवाया था। यहाँ वर्किंग नोट बनेगा। क्रेडिटर्स में कोई चीज नहीं था, न्यू कैपिटल्स हमारे पास आ गई थी तो हमने कैपिटल्स को पोस्ट कर दिया। डेटर्स में हमने प्रोविजन लेस करके रख दिया तो की न्यू फिगर डाल दी। इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थी तो रिकॉर्ड कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी का भी न्यू फिगर डाल दिया, बिल्डिंग का भी न्यू फिगर डाल दिया। तो साथ में अब बच गया हमारा कैश अकाउंट का बैलेंस निकाला, तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 1200, साथ में 15,000 रुपीस कैपिटल के लाती है, प्लस 6,000 रुपीस शेयर ऑफ गुडविल के लाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एड हमारे 100 में, तो बैलेंस आ जाएगा 22,200। बट एक चीज याद रखना, 6,000 रुपीस पार्टनर से अपने शेयर गुडविल के विड्रॉ भी कर लिए तो माइनस भी होगा 6,000 रुपीस। तरीके से हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकल के आएगा। 1200 में 15,000 हमने प्लस किए, प्लस 6,000 प्लस किए, 22,200 लेस गुडविल विड्रॉल बाय ओल्ड पार्टनर 6,000 रुपीस। तो नेट बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस से बोल रहे हैं, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा कैश का, जो बैलेंस शीट में चला जाएगा 16,200। यही मैंने ऑलरेडी आपके साथ बैलेंस शीट में आई बात समझे। तो इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट मैच हो जाती है। अब बात आती है एंट्री करनी है, तो एंट्री अब आपको आती है। तो सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन के आइटम को हमें पोस्ट करना है। एंट्री में डेबिट साइड करेगी, एंट्री में क्रेडिट साइड वाले पोस्ट कर देते हैं। तो पहली एंट्री जो हो जाएगी वो रिवैल्यूएशन फ्रॉम डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गई मेरी फर्स्ट एंट्री। आइए देखते हैं अमाउंट हमारे पास था। ठीक है, साइड वाली कर देते हैं। क्या होगी मेरी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 11,400 से। उसके बाद रिवैल्यूएशन की को ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट था मतलब 5,450 रुपीस जो कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, दैट इज 3610 एंड 1805 तो हमने पोस्ट कर दिया। अब बात करते हैं जो न्यू पार्टनर यानी मोनिका ऐसे लिखेंगे फॉर कैपिटल एंड गुडविल। तो नेक्स्ट एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मोनिका कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 एंड 6,000 एंड लास्ट एंट्री में हम बात करेंगे जो ओल्ड पार्टनर ने गुडविल का शेयर विड्रॉ भी कर लिया, तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर यानी अनुराग एंड भावना 4,000 2,000। आई बात समझ में। तो ये मेरा पूरा क्वेश्चन हो जाता है।
आई बात समझ में? पक्का? दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम एडमिशन में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस एक ही काम करना है, हमारे साथ जुड़े रहना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि आपके साथ आपके कुछ फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। अगर आप थोड़ा बहुत हमें प्यार दे सकते हो तो दे दीजिए। थैंक यू।